जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम गण गणपते नमे। आज बुधवार है और बुधवार को सुनिए बुधवार की पौराणिक कथाएं। साथ में सुनेंगे धन समृद्धि प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे जो बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को भी कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे और प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां पर वो जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्याख्या सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए, आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया पर अभी तक वे जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया।
और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वे मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मेला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किसी चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसी ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार तुलसी देवी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वे गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी देवी उन पर मोहित हो गई और मन में गणेश भगवान से विवाह इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने पर गणेश भगवान के सामने तुलसी देवी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन है देवी और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में तुलसी देवी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके दो दो विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वे स्त्री है, इसीलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा तो श्राप बदल नहीं सकता, वे तो सच होकर ही रहेगा। अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसान को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषेध रहोगी। इस प्रकार से देवी तुलसी भगवान गणेश की पूजा में निषेध हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने का कारण उपवास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषकराज करते थे। अब मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषकराज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बरातियों को भी भगा देते। इस तरह से गणेश जी और मूषकराज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल
ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक को जाए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से दो कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मुस्कराज किसी विवाह की खबर लेकर आते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को ये बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उनके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी उनके नौकरों के आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वे बच्चा अपने घर ला जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उन नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं, ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग
सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांककर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने ये देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह की पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वे बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन भगवान गणेश जी का नाम जप रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनिए गणेश भगवान की ये दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वे खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुराया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए। उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धो रही थी। ये देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश जी की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताना मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी से सेठ जी के पास फिर से खड़ी होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई।
ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों बाद सेठ जी घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद वे सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ और शेटानी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञा अनुसार गणेश जी शेटानी को बुलाने गए। उस वक्त शेटानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वे देखते ही गणेश जी वे काली चुन्नी उतार कर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आओ। अब शेटानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर शेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इस तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वे बोले, गणेश तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, वे अब मुझसे भी करने लगे। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा, मैं मजाक नहीं कह रहा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और शेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और शेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और शेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। सेठ धनीराम जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लेने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह करा दिया और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में करवा दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती।
जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती तब वे देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वे चावल दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती। अगले दिन फिर से उसने कल से ज्यादा 2 गुना रोटी का आटा लगाया, रोटियां बनाई लेकिन फिर भी उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इस प्रकार गौरी चाहे कितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। ये हर रोज का काम हो गया। अब वे सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आश में ज्यादा आटा गूंथती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते वे बहुत कमजोर दुबली पतली हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वे सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वे भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वे रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिन तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथूं या फिर तुम गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटी खत्म हो गई। ये देखकर वे गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वे सोचती हैं, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करते थे। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुमने अपने मन पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसीलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके लेकर उसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवभगत करते हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी ने माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो,
क्या बात है, तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं, या ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हारी ये दशा हो गई? अपनी माँ की ये बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बात सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है, और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बात कह सुनाती है। वे कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी, और वे भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, सब कुछ नहीं सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना ही नहीं भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद गूंथते हुए आटे पर अपनी अंगुलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, ये अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा गूंथने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 अंगुलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। तुम कभी भी खाली भूखे पेट नहीं सोगी, ये बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, वे भर पेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर में भी कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वे खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उस घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 अंगुलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 अंगुलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाएं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वृक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए धर्मराज जी की कहानी। प्रिय भक्तों, जो भी अपने जीवन में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्ग लोक की कामना रखते हैं, ऐसे सभी भक्तों को अपने जीवन काल में एक बार धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी लेकर आए हैं और आज से 1 वर्ष तक आपको नियमित
इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक बार गुणवती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वह प्रत्येक दिन नियम से पूजा पाठ और दान पुण्य किया करती, सभी देवी देवताओं का पूजन करती और आए हुए अतिथियों का भी यथाविधि स्वागत सत्कार किया करती। पूरे गांव भर में उसका बहुत सम्मान था। उसके घर में 4 बेटे बहुएं और अनेकों पुत्र थे। घर में खूब धन था और आपस में सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। संक्रांति से ठीक 7 दिन पहले ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और भरा पूरा परिवार छोड़कर सारे सुख भोगकर सुहागन रूप में ही वैकुंठ को हो गई। इधर गुणवती की आत्मा को लेने जो यमदूत आए वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव तो हमें स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी गलती तुमसे हो गई कि हम यमदूतों के साथ तुम्हें भी मृत्यु यात्रा करनी पड़ रही है। गुणवती भी आश्चर्य में भरकर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले वैतरणी नदी मिली। यमदूतों ने कहा, हे माई, तुमने गोदान किया है या फिर गौओं के लिए कुछ भी किया हो तो उसे याद करो, वही तुम्हें इसे वैतरणी से पार लगाएंगे। गुणवती ने मुस्कुराकर अपने द्वारा किए गए गोदान गोग्रास के दान को याद किया तो अचानक एक सुंदर सी सफेद गाय ने आकर उसे बड़े आराम से वैतरणी नदी उतार दिया। थोड़ी दूर चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी तो उसने अपने अन्नदान और जलदान को याद किया और स्मरण करते ही उसकी भूख प्यास कुछ ही क्षणों में मिट गई। रास्ते में अलग अलग नरकों के मार्ग आए, जिनमें कहीं कांटों के जंगल थे, कहीं चिलचिलाती धूप, तो कहीं कीड़े मकोड़ों का काटना, तो कहीं चील कौओं का नोचना रहा था। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखाई दिए, उसने अपने खड़ाऊ जूते चप्पल के दान को याद किया तो सारे कांटे गायब हो गए। फिर वे चलते चलते बहुत तेज धूप सताने लगी तो उसने छाता दान याद किया तो बादल हो गए और उसे छांव लगी। थोड़ी ही देर में उसे बहुत जोर की ठंडी लगने लगी तो उसने गर्म वस्त्रों का दान को याद किया तो उसकी सर्दी दूर हो गई। अब कीड़े काटने लगे तो चींटियों के डाले गए भोजन को उसने याद किया तो कीड़े मकोड़ों ने काटना बंद कर दिया। चील कोए नोचने लगे तो श्रद्धा पक्ष की काक बलि को और पक्षियों को डाले गए अनाज को याद करके बड़ी प्रसन्नता से वे ये सब पार कर गई। नरक के सभी रास्तों से गुजरकर वे धर्मराज जी के महल तक पहुंच गई। महल में सोने के सिंहासन पर भगवान नारायण के स्वरूप में धर्मराज जी धरती के मनुष्यों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज जी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, उसे बैठने को दिया। फिर गुणवती ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से अपना अपराध पूछा। गुणवती ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तब धर्मराज जी ने कहा, गुणवती, तुम तो अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल और पहले के जन्मों में भी पुण्य कर्म ही किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी और मेरी बहन पोपाबाई की कथा नहीं सुनी। मैं धर्मराज भगवान नारायण का ही स्वरूप हूँ और व्यक्ति के धर्म अधर्म का लेखा जोखा रखता हूँ। व्यक्ति अगर मुझ में आस्था नहीं रखता, मेरी पूजा आराधना नहीं करता, तब मेरी बहन पोपाबाई उसे स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं देती। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज से पुणे 7 दिन के लिए धरती लोक पर वापस भेजने के लिए प्रार्थना की ताकि वे धरती लोक पर जाकर धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुनकर उज्जमन करके वापस आ सके। पुण्यात्मा गुणवती को धर्मराज जी ने पुणे धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। इधर गुणवती के पुनर्जीवित होने की खुशी में पूरा गांव खुशी में झूम उठा, लेकिन गुणवती ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और हाथ में गेहूं के दाने लेकर सबको धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनाने लगी। पहले दिन की कथा के बाद गेहूं के उन दानों को लेकर वे
सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गई और बोली, बेटी ये गेहूं के दाने तिजोरी में रख दे। बड़ी बहू बोली, माँ जी अभी तो मैं काम कर रही हूँ, आप खुद ही कहीं भी रख दो। तब गुणवती दूसरी बहू के पास गई, उसे भी कहा तो उसने आओ देखा ना ताव गेहूं के कुछ दाने लेकर मुंह में डाल लिए और बोली कि माताजी इन गेहूं के दानों में ऐसा क्या विशेष है, हमारे घर में तो पहले से ही खूब अनाज भरा है, कहीं से भी उठाकर तिजोरी में रख दूंगी। बचे हुए दाने लेकर गुणवती अब की बार तीसरी बहू के पास गई तो उसने पास ही खड़े अपने भाई को वो गेहूं के दाने दे दिए और कहा, भाई मुझसे तो चीजें खो जाती हैं, मैं तो चीजें रख कर भूल जाती हूँ, ले तू ही संभाल इन्हें। ऐसा कहकर छोटी बहू ने वे दाने अपने भाई को दे दिए। उनमें से कुछ बचे हुए दाने गुणवती ने अपनी चौथी और सबसे छोटी बहू को ले जाकर दिए और उस बहू ने उन गेहूं के दानों को लेकर श्रद्धा भाव से अपने माथे से लगाया, फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। सातवें दिन गुणवती जब उजमन करने बैठी तो उसने धर्मराज जी तथा पोपाबाई का उजमन करके कथा और विधि से धूमधाम किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद गुणवती सभी से बोली कि संसार में सभी सुख और अंत में वैकुंठ लोक देने वाली ये कथा साल भर सभी को सुननी चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने, हुंकारा भरने और विधि पूर्वक उद्यापन करने वाला अवश्य ही स्वर्ग लोक पाता है। इन गेहूं के दानों को साल भर संभाल कर पूजा घर में या फिर तिजोरी में रखना। ऐसा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है, परिवार पर कोई विपदा या बीमारियां नहीं आती। मैंने अपनी बड़ी बहू को गेहूं के दाने दिए, उसने गेहूं के इन दानों को कहीं भी रखने के लिए कहा तो पिछले 7 दिनों में इसकी संपत्ति में खूब घाटा हुआ। दूसरी बहू को दिए तो उसने इन पवित्र दानों को मुंह में रखा और चबा गई, फिर वो 7 दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है। तीसरी बहू ने दाने को अपने भाई को दे दिए और उसकी सारी सुख संपदा मायके को चली गई और सबसे छोटी बहू ने इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा। तभी से इसके घर में धन की वर्षा हो रही है, चारों ओर केवल शुभ समाचार ही आ रहे हैं। ऐसी है धर्मराज की कथा की महिमा। अब हम आपको पोपाबाई की कहानी भी सुनाते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वे गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और फिर जो कुछ भी बचा खुचा खाना हो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा ही रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वे बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई
जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे शौर्य का राज दिया। किसी गांव के एक शेठ शेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों भी मृत्यु लोक से शौर्य लोक को आए, लेकिन शौर्य का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से शौर्य का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। ऐसी मान्यता है कि पोपाबाई मनुष्य के सभी छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान रखती है और जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है या दूसरों को सुनाता है, पोपाबाई उनके सभी अपराध क्षमा करके उन्हें भी स्वर्ग में प्रवेश देती है। इन दोनों ही कथाओं का शुभ आरंभ मकर संक्रांति, संक्रांति, वसंत पंचमी या फिर किसी भी शुभ दिन से किया जा सकता है और उसके बाद से लगातार ये कथाएं 1 वर्ष तक सुनी जाती हैं। यदि साल भर ना सुन सके तो 6 महीने, 6 महीने ना सुन सके तो सवा महीने भी ना सुन सके तो 7 दिन और 7 दिन भी ना सुन सके तो एक ही दिन अवश्य सुने और सुनकर उज्जमन कर दे। कथा प्रारंभ करने के लिए हाथ में गेहूं के दाने लेकर धर्मराज जी और पोपाबाई को मन ही मन प्रणाम करके फिर कथा सुने। पहले दिन लिए गए गेहूं के दानों को लाल साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी में या मंदिर में संभाल कर रख दे। जितने समय तक ये गेहूं के दाने कपड़े में बंधे हुए किसी पवित्र जगह पर रखे रहते हैं, तब तक घर पर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसीलिए कम से कम साल भर इस कथा को सुना जाता है। फिर गेहूं के दानों को घर में रखा जाता है। फिर नित्य नेम से कथा सुनी जाती है और उद्यापन में किसी ब्राह्मण को वस्त्र, कंबल, छाता, टॉर्च, चप्पल, धातु, धर्मराज की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी का चंद्रमा, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटा दान में दिया जाता है या फिर भोजन कराकर और भोजन के साथ में भेंट, दान, दक्षिणा दे। ये सामान उपलब्ध ना हो सके तो प्रतीक के रूप में दक्षिणा भी दी जा सकती है। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी मंदिर में ये सामग्री धर्मराज जी भगवान के निमित्त करके भी दान दी जा सकती है। और पोपाबाई की कथा का शुभारंभ हाथ में राई के दाने लेकर किया जाता है और उज्जमन में 4 सूखे नारियल, जिन्हें खोपरा या गोला भी कहते हैं, उनको 2 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़े कि उसके 8 हिस्से बन जाए और इन 8 टुकड़ों को आप सुहागिनों या फिर किसी मंदिर में दे दें। सुहागिनों को देते समय सुहाग की सामग्री भी भेंट स्वरूप जरूर दे। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और भगवान सबकी सामर्थ्य भी जानते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उज्जवल को बहुत अच्छी तरीके और ज्यादा चीजों के साथ भी कर सकते हैं, और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे केवल मानसिक रूप से वस्तुओं का ध्यान करके भी उज्जवल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी ने इस कथा को सुना है। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, पोपाबाई की जय। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव की जरूर लिखे। आप सभी पर भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान धर्मराज जी और पोपाबाई की कृपा से पूर्ण हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के फल को मुठो राम, साल दुसाला पुठो राम। राम दुसाला पुठो राम, ओठो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय 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 राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बेन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वे कहने लगी, मैं तुम्हारी नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर आई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सर ले आई। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हुआ है। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बेटी मिली तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के फल को मुठो राम, राम साल दुसाला पुठो राम, राम साल दुसाला ओडो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बेन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वे कौन थी। तो सास बोली कि वे सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के फल को मूठो राम, साल दुसाला पूठो राम, राम साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोसी से एक औरत आई और कहने लगी, बेन जरा सी आंच दे दो। ते वह बोली कि अभी हमने आंच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो तो फिर क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से क्या होता है। तो वे बोली,
इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का लेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सूद के फल को मुठो राम। साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, जिसकी भी सारी इच्छाएं हो वह पूरी हो गई। सीता माता जैसे जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी की, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।